हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुल एंड बियर गेम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सत्य प्रकाश और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले वीक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरह से कामकाज किया और अगले वीक के एक्सपायरी तक कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी सेंसेक्स का ट्रेंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एक्सेल सीट की तरफ और ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीक निफ्टी 24,768 पे 0.37% तेजी के साथ बंद हुआ। तो इसे हम एक रेटिंग देते हुए आगे बढ़ते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में वीकली और मंथली कैंडल किस तरह की बनी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो हम चार्ट पे वन वीक का वन वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी ने किस तरह की कैंडल बनाई है। तो अगर हम एक वीक की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी पे एक बुलिश पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है, जो कि एक, अगर हम अपने शब्दों में कहें, छोटी सी वीक है ऊपर, लेकिन इसे अगर हम कहें तो इसे हम हैमर कैंडल कंसीडर करके चल सकते हैं। तो निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल बनाई है। अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम की तरफ। मंथली टाइम फ्रेम पे चले तो एक बड़ी ग्रीन बॉडी हमें दिख रही है और बड़ी ग्रीन बॉडी के साथ अगर हम देखें तो चेंज 637 पॉइंट का है मंथली, जबकि अभी हमारा महीना स्टार्ट ही हुआ है। मिस हम मिड में पहुंचे हैं और हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 637 पॉइंट ऊपर हुई है। तो हम इसे एक बुलिश कैंडल कंसीडर करते हुए चलेंगे और चले बढ़ते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ। जैसा कि हमने अपने चार्ट पे देखा, वीकली कैंडल एक बुलिश कैंडल है, तो इसे हम एक रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बात करें मंथली कैंडल की, तो मंथली कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है, तो इसे 2 रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे और पुट कॉल रेशियो की बात करेंगे। पुट कॉल रेशियो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 1.04 हमारे निकल के आ रहा है, तो इसे हम एक रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बात करें फंड फ्लो की, तो एफ आई आई का जो फंड फ्लो है, तो एफआईआई ने कुछ खास नहीं करा है इस वीक हमारे मार्केट में। 211 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन ये सेलिंग कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि 1000 करोड़ से कम है। तो इसे हम 0 रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। डीआईए की बात करें तो डीआईए ने 4526 करोड़ की बाइंग की है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीक हमारे पास क्या क्या न्यूज़ आई है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या न्यूज़ आई है। तो जैसा कि हम न्यूज़ इवेंट्स पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ में हमारे पास 2 न्यूज़ है। जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डेटा है वो 5.48 आया, जो कि एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड था 6.21। तो इसे हम एक अच्छा संकेत मानते हुए अपने मार्केट में आगे बढ़ेंगे और इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक बढ़ के आया। 3.1 की हमें उम्मीद थी और ये 3.5 का डेटा हमारे पास आया है। तो दो हमारे पास अच्छी न्यूज़ आई है, तो इसे 2 रेटिंग देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निगेटिव न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो निगेटिव न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है ये कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कंसिडर करेंगे क्योंकि यूएस का न्यूज़ है। तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो हमारे पास आया है वो 2.7 आया है, जो कि एक्सपेक्टेड था 2.6 के लिए। तो इसे हम -1 की रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी टोटल रेटिंग क्या निकल के आ रही है। जो हमारी टोटल रेटिंग निकल के आ रही है वो आ रही है 6। तो 3 से ऊपर हमारी बुलिश रेटिंग होती है, तो ये 6 आ रही है। तो मीन्स हमारा मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है अभी। तो हम बुलिश ट्रेड की तरफ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चार्ट देखने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, तो टेक्निकल एनालिसिस अभी हम करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि लास्ट डे फ्राइडे को क्या हुआ सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन।
तो चलिए दोस्तों, चार्ट पे हम सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में समझते हैं। तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्लॉट कर लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं पहली कैंडल कैसी बनी। 13 दिसंबर की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो यहाँ मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। यहाँ से हमारी 13 दिसंबर की चार्ट स्टार्ट हो रही। तो इसे हम देखते हैं। मार्केट हमारा ओपन हुआ 81,212 पे। 81,212 पे मार्केट हमारा ओपन हुआ। उसके बाद फिर एक डाउनफॉल हमें मार्केट में देखने को मिला। डाउनफॉल के साथ ही मार्केट हमारा 80,000 डाउनफॉल के साथ ही हमारा मार्केट 80,111 तक गया। तो हमें पुट में काफ़ी अच्छे ट्रेड मिले होंगे। और जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, उन्हें ये समझने की ज़रूरत थी कि सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि सपोर्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था कि सपोर्ट हमें 80,100 पे मिल सकता है, और 80,111 पे हमें सपोर्ट मिला है। यहाँ से रिवर्सल आ गया था मार्केट में। तो ये समझने की ज़रूरत थी, जो भी शॉर्ट सेलर्स थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया इस कैंडल में, उन्हें काफ़ी लॉस झेलना पड़ा होगा। तो कृपया करके हमारी बातों को समझिए और उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो मैं किसी भी ट्रेडर का नुकसान नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 2%, 1%, 0.5% का ही प्रॉफिट हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडर है, वो प्रॉफिट लेके हमारे चैनल के माध्यम से जाए। तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद ऊपर ही जाता गया और क्लोजिंग दी 843 पॉइंट ऊपर। 843 पॉइंट, जो कि 1.04% है, जो कि एक इंट्राडे में बहुत मायने रखता है। 1.04% का मूव सेंसेक्स में मीन्स ऑप्शंस ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो आपने काफी अच्छे मूव्स कैप्चर किए होंगे। 10,000 का आपने 1 लाख बनाया हुआ। और मैं सिर्फ बुलिश साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बियरिश साइड की भी बात कर रहा हूँ। अगर बियरिश साइड में भी आपने ट्रेड लिया होगा, तो आपने मिनिमम 10,000 का 50,000 तो बनाया ही होगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आपने इतना तो किया ही होगा। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने निफ्टी के चार्ट। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भाई भाई हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। दोनों एक साथ ही चलते हैं। आप कभी भी किसी भी मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, अभी आप बोलेंगे कि निफ्टी 0.89% तेजी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स 1.04% तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। आप जब चार्ट पे देखेंगे तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो सेंसेक्स भी अपवर्ड मूवमेंट ही देता है। तो चलिए अब देखते हैं अपने निफ्टी के चार्ट को। आप देखिए, अब आप देखिए, आप खुद देख के बताइए, क्या निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एक जैसा नहीं दिख रहा है? एक जैसा ही दिख रहा होगा दोस्तों, एक जैसा ही दिख रहा होगा। अभी हमें किसी और दूसरे इंडेक्स में जाना नहीं है, क्योंकि दूसरे इंडेक्स का ऑप्शन का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। उस उस प्राइस पे अगर हम बाई करते हैं, और अब एक्सपायरी क्योंकि नज़दीक आ रही है, मिड मंथ निकल चुका है दिसंबर का, तो थीटा डिके के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और प्रिडिक्शन जो है हमारा, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ है दोस्तों। प्रिडिक्शन देखिए, प्रिडिक्शन हम करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं, लेकिन क्या है, थीटा डिके जो है ना, थीटा डिके एक ऑप्शन बायर को खाती रहती है हमेशा। थीटा डिके ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट है, लेकिन जो कि हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं मार्केट में, तो हमारे लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। बहुत ही, क्या बोलूँ मैं इसे, ये एक त्रासदी है भगवान की तरफ से, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अभी हम अपनी बातों पे ध्यान करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट हमारा किस तरीके से बना है। निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं एक ईएमए प्लॉट करता हूँ,
20 MA का। इसे हम चेंज कर देते हैं 9 पीरियड से 20 पीरियड पे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है मार्केट में, ताकि आपका लॉस नहीं हो। 20 MA की बात करें, देखिए मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, 20 MA के नीचे चल रहा था, 20 MA के नीचे चल रहा था। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि जब भी 20 MA के ऊपर जाएगा मार्केट, तो हम उसमें एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और देखिए जैसे ही 20 MA के ऊपर मार्केट गया है, एक बुलिश कैंडल 20 MA के ऊपर फॉर्म की है। इसके बाद किसी भी कैंडल ने अपने पिछले कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी कैंडल आप कंसीडर करके चले, लेकिन इसने अपनी पिछली कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है रेसिस्टेंस मार्क करने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के प्रीवियस डे के फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई और लो का हम एक लेवल मार्क कर रहे हैं। अभी हम मार्क करते हैं लास्ट डे के हाई को। और पीछे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से एक हाई का लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वन आवर के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। फिर से वापस चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे। अब समझने की अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,768 पे, लेकिन जब हम वीकली कैंडल की बात करें, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। वीकली कैंडल जो है हमारी, वो एक हैमर कैंडल बन रही है। ऊपर के वीक में 15 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे और इसे एक हैमर कैंडल ही कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक हैमर कैंडल हमारे पास फॉर्म हुआ है। तो हैमर कैंडल से हम यही समझ सकते हैं कि लास्ट डे जो ब्रेकआउट में फेल हुआ था हमारा निफ्टी, वो मंडे को ब्रेकआउट करके हमें देगा। तो ब्रेकआउट जब करके देगा, तो हमें कहाँ पे बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है, वो हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब हमारा मार्केट 24,800 के ऊपर निकलेगा, तो हम एक 24,850 तक के मूव को कंसिडर कर सकते हैं। और 24,050 पॉइंट के मूवमेंट में ऑप्शन बाइंग में 10 पॉइंट तो हमें मिल जाएंगे, अगर हम एट द पॉइंट लेते हैं, एट द मनी लेते हैं। अगर हम एट द मनी ऑप्शन बाई करते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि निफ्टी हमारा 24,850 तक जाएगा, कंसिडर क्या करते हैं, इसको इसको ये समझिए कि अगर 24,800 से ऊपर निकला मार्केट, 5 मिनट के कैंडल में सस्टेन किया, तो ये 24,850 तक जाएगा। 24,850 तक जाता है, तो हमें इजीली 50 पॉइंट के मूवमेंट में 25 पॉइंट कैप्चर करने को मिल जाएंगे। जब हम 25 पॉइंट कैप्चर करते हैं दोस्तों, इस तरीके से मत समझिए इस वीडियो को। ये वीडियो जो है ना, इसको इस तरीके से समझिए। 25 पॉइंट का मतलब है कि अगर हम 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके ट्रेड करने को आए हैं मार्केट में, 1 लाख रुपए में
अगर हम 100 रुपये पे एंट्री बनाते हैं तो 1 लाख रुपए में हमारे पास, कैलकुलेट कीजिए इसको, मैं क्या बोलूँ, 1 लाख रुपए में मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मैं समझाऊंगा, मैं लॉजिकल बात करता हूँ दोस्तों। 1 लाख रुपए हमारे पास करीब 1,000 मीन्स डिवाइडेड बाई 25, 40 लॉट आएंगे दोस्त। 100 रुपए के ऑप्शन, 100 रुपए पे जिस ऑप्शन में हम एंट्री लेते हैं तो हमारे पास 40 लॉट आएंगे, 1,000 क्वांटिटी आएगी। 1,000 क्वांटिटी तो अभी निफ्टी के एक्सपायरी दूर है, तो 100 रुपये में हमें एट द मनी नहीं मिलेगा, आउट द मनी मिलेगा। तो आउट द मनी अगर हम बात करें तो आउट द मनी एटलीस्ट 12 पॉइंट्स मूव करेगा। 12 पॉइंट मूव करने का मतलब ये है कि 1,000 पॉइंट, 1,000 क्वांटिटी हमने ली है, तो 1,000 क्वांटिटी से हमें 12,000 का प्रॉफिट आसानी से आ रहा है, इजिली आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें देखना है, और इस चीज़ के बारे में हम अपने लाइव एनालिसिस में बात करेंगे, और हमारे लाइव से ज़रूर जुड़िए ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। अगर आप किसी लॉस में, किसी कारण से लॉस में जा रहे हैं, किसी कारण से आपने गलत पोजीशंस ले ली है, तो उसे कैसे एग्जिट करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, वो हम आपको जानकारी देते हैं अपने लाइव एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो निफ्टी की बात यहाँ तक रखते हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस तो आपने देख ली, व्यू हमारा बुलिश आ रहा है। आपने देख लिया निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भाई भाई हैं, व्यू हमारा बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो सेंसेक्स में किस ऑप्शंस में ट्रेड करें, ऑप्शन की एनालिसिस हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि इस वीडियो के थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, वीडियो अपलोड करने में, एनालिसिस करने में, बनाने में, कहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, ऑप्शंस कहाँ से रिवर्स ले सकते हैं, ये सब एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो ये सब टाइम को मैनेज करते हुए मैं आपसे एक ही प्रॉमिस कर पाऊंगा कि ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगा, और इसके बाद ऑप्शन एनालिसिस का वीडियो कल सुबह 7 बजे मिलेगा। तो ऑप्शन एनालिसिस का वीडियो भी देखना ना भूलें, ताकि आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर पाएँ और अपने ट्रेड को आसान बना सकें। तो ट्रेड को और आसान बनाने के लिए द बुल एंड बियर गेम चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। बाय।